Okay. Today we are going to discuss next 25 MCQs on C Sharp. So the next question, that is 26 question, is what is file extension for C Sharp? .cl, .csx, .csp, both .cs and .csx. क्या होगा इसका आंसर? राइट योर आंसर. What is file extension for C Sharp? .cs, .csx, .csp या both .cs and .csx. यस, राइट योर आंसर्स. क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी और डी. Aditya has wrote C, A. What about others? Answer A, answer B, answer C or answer D. What is the correct answer? No, no students. The correct answer here is both .cs and .csx. ये दोनों extension correct है. .csp नहीं है. .c sharp या फिर .csx. ठीक है. The correct answer here is both .cs and .csx. Next question. Types of data conversions in C sharp. Explicit, implicit. एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होता है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है या बोथ होता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट. ये जब मैंने डेटा टाइप पढ़ाया था तब डेटा टाइप कन्वर्जन भी आप लोगों को पढ़ाए थे. और एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट ये सब क्या होता है ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, कैसे विद एग्जांपल कैसे कन्वर्जन होते हैं. व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? राइट योर आंसर्स ए, बी, सी और डी. यस, राइट योर आंसर्स. Types of data conversions in C sharp. Implicit, explicit, both implicit, explicit, and none of the above. वेरी गुड आदित्य निशिता. बोथ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट कन्वर्जन भी होता है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन भी होता है. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट. एक्सप्लिसिट में हम लोग ब्रैकेट में जिस भी वेरिएबल का डेटा टाइप कन्वर्ट करना है तो हम लिखते हैं ब्रैकेट में. जैसे मुझे इंटीजर में सी मेरा फ्लोट टाइप है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ a इक्वल इंट ऑफ सी. सी फ्लोट में था, वो कन्वर्शन हो जाएगा इंटीजर में और उसका जो इंटीजर वैल्यू है वो असाइन होगी ए में. अगर सी में 4.5 है तो ए में क्या आएगा? 4 आएगा. ठीक है. इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन. ई इम्प्लिसिट कन्वर्जन में डायरेक्ट हम लोग कन्वर्जन करते हैं. ठीक है. सो हियर द करेक्ट आंसर इज implicit and explicit conversion. Now, which of the following is not an arithmetic operator in C sharp? इसमें से कौन सा arithmetic operator नहीं है? A, B, C or D, which is not the arithmetic operator in C sharp. Write your answers. Very good, Ishita and Sakshi. The correct answer is B. B is not an. यहाँ पे देखो डिवीजन के लिए ये सिंबल लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन के लिए सिंगल स्टार रहता है. ठीक है. सिंगल एस्ट्रिक्स रहता है, डबल नहीं रहता है. देन एडिशन के लिए प्लस, मॉड्यूलो के लिए ये कोसेंट साइन. सो द यहाँ पे दिस इज नॉट एन अरिथमेटिक ऑपरेटर. अगर सिंगल एस्ट्रिक रहता तब इट विल बी कंसिडर्ड एज अ अरिथमेटिक ऑपरेटर. बट यहाँ पे डबल है तो डबल ऐसा कोई सिंबल यूज नहीं होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर में. नाउ नेक्स्ट, डैश इज एन आइडेंटिफायर दैट डिनोट्स अ लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन. कौन सा आइडेंटिफायर है दैट डिनोट्स अ स्टोरेज लोकेशन? कांस्टेंट्स, रेफरेंस टाइप, वेरिएबल या ऑब्जेक्ट? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ए, बी, सी और डी. कांस्टेंट, वेरिएबल, सॉरी, कांस्टेंट, रेफरेंस टाइप, वेरिएबल और ऑब्जेक्ट.
Very good, Aditya. The correct answer here is variable. Variable is nothing but which is denote storage location. हम लोग जब variable declare करते हैं तो हम क्या declare कर रहे हैं? Storage location declare कर रहे हैं एक particular variable के लिए, ठीक है? Now next question. The method that have the same name, same parameter list and implementation in its child class is called method overloading, method overriding, method overwriting or method overriding. Same name, same parameter list, and implementation in its child class. What is the correct answer here? Write your answers. Method overloading, method overriding, method overwriting, or method overreading. What is the correct answer? Same method name, same parameter, but implementation in its child class. Write your answers fast. Method overloading, method overriding, method overwriting, or method overreading. Which is the correct answer? Write your answers. Here the correct answer is method overriding. B. ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है? सेम मेथड नेम विथ डिफरेंट पैरामीटर्स, बट मेथड ओवरराइडिंग में होता है सेम मेथड नेम सेम पैरामीटर लिस्ट, बट वो जो मेथड है उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है उसके चाइल्ड क्लास में, रीडिफाइन करते हैं वो मेथड को, ठीक है? दैट इज मेथड ओवरराइडिंग. हियर द करेक्ट आंसर इज मेथड ओवरराइडिंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. CLR in the .NET is equivalent of Java virtual machine, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, कॉमन टाइप सिस्टम, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन. किसके इक्विवेलेंट होता है? CLR करता क्या है पहले वो दिमाग में लाओ, देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर फॉर दिस. देखो यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है. सी क्वेश्चन क्या है? CLR इज द .NET इक्विवेलेंट ऑफ. किसका इक्विवेलेंट है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा जावा वर्चुअल मशीन, क्योंकि जावा वर्चुअल मशीन जेवीएम में, जावा में जेवीएम प्रोवाइड करता है रन टाइम एनवायरनमेंट. यहाँ पे CLR हमें प्रोवाइड करता है रन टाइम एनवायरनमेंट, तो इट इज एन इक्विवेलेंट ऑफ जेवीएम. सो करेक्ट आंसर हियर इज जेवीएम. ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए दिया. व्हाट इज CLR नहीं पूछा, व्हाट इज CLR पूछा है तो आप बोलोगे कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, बट इट इज एन इक्विवेलेंट ऑफ डैश. ठीक है, तो यहाँ पे कौन ऐसा है जो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम प्रोवाइड कराता है? तो जावा में जेवीएम क्या करता है? रन टाइम प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका इट इज इक्विवेलेंट टू जेवीएम. ठीक है, रन टाइम एनवायरनमेंट जो प्रोवाइड करता है. नाउ नेक्स्ट. एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन्स abstract method, non-abstract method, both, and none. A, B, C or D? Abstract method, non-abstract method, and both. Wrong. The correct answer here is both, क्योंकि abstract class में abstract method तो रहते ही है, but non-abstract method भी हम डाल सकते हैं. ठीक है, so here the answer is C, that is both. Abstract as well as non-abstract method दोनों होते हैं. Now the default scope for member of an interface is. मैंने जब इंटरफेस पढ़ाया था अभी 2 दिन पहले ही आपको इंटरफेस पढ़ाया था, तो आपको ये चीज़ पढ़ाई थी कि डिफॉल्ट उसका एक्सेस स्पेसिफायर या स्कोप कौन सा होता है? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और इंटरनल में से. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? A, B, C और D? Yes, write your answers. Very good, Sakshi. The default access specifier, default scope for the member of an interface is पब्लिक. अगर आप इनसाइड इंटरफेस के इनसाइड अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं डिक्लेयर करते तो बाय डिफॉल्ट वो एब्स्ट्रैक्ट होता है और बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक भी होते हैं. ठीक है, हियर द करेक्ट आंसर इज बी, पब्लिक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास बाय डिफॉल्ट आर. क्या रहते हैं बाय डिफॉल्ट? प्रोटेक्टेड पब्लिक रहते हैं, प्राइवेट पब्लिक रहते हैं, प्राइवेट रहते हैं, या पब्लिक रहते हैं? बाय डिफॉल्ट हम अलग से उसको पब्लिक या कोई और डिक्लेयर करते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो क्या रहते हैं?
A, B, C or D? Write your answers. Very good. By default, it is private. Very good, Ishita and Sakshi. By default private रहते हैं, उसके बाद हम हमारे अकॉर्डिंग उसको पब्लिक प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करते हैं. बट बाय डिफॉल्ट जो डेटा मेंबर्स रहते हैं क्लास के वो प्राइवेट रहते हैं. नाउ द करेक्ट वे टू ओवरलोड प्लस ऑपरेटर इज. तो ये सारे ही करेक्ट वे होते हैं. तो यहाँ पे आप लिखोगे ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्ट्स डेटा मेंबर्स आर डैश बाय डिफॉल्ट. पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट क्या रहते हैं? स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर्स बाय डिफॉल्ट पब्लिक रहते हैं, प्राइवेट रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं या डिफॉल्ट रहते हैं? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ए, बी, सी और डी? ए, बी, सी और डी? द करेक्ट आंसर हियर इज प्राइवेट. बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहते हैं. इसके इसीलिए हमें उसको इनसाइड जो मेंबर रहते हैं पब्लिक डिक्लेयर करने की नीड होती है, क्योंकि हमें उसे स्ट्रक्चर के बाहर एक्सेस करना है. बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहते हैं, इसलिए हम लोग जो इनसाइड मेंबर डिक्लेयर करते हैं वो पब्लिक डिक्लेयर करते हैं. हियर द करेक्ट आंसर इज प्राइवेट. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The point at which an exception is thrown is called the default point, invoking point, calling point और throw point. जहाँ पे हम लोग exception throw करते हैं. क्वेश्चन में ही आंसर है. The point at which an extension is thrown is called dash. A, B, C और D? एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम क्या करते हैं? कोई भी एक्सेप्शन कॉट हुआ तो हम वो एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं. तो जो पॉइंट पे थ्रो करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वेरी गुड साक्षी. द करेक्ट आंसर इज डी. थ्रो पॉइंट बोलते हैं हम उसको. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following keyword is used to refer base class constructor to subclass constructor? कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं हम लोग बेस क्लास कंस्ट्रक्टर को सब क्लास कंस्ट्रक्टर में रिफर करने के लिए? दिस, स्टैटिक, बेस, एक्सटेंड. देखो बहुत सारे आंसर्स ना क्वेश्चन में ही मिल जाते हैं. यहाँ पे भी आंसर क्वेश्चन में ही है. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, ए, बी, सी और डी? दिस, स्टैटिक, बेस या एक्सटेंड? वेरी गुड. बेस क्लास, सॉरी बेस. ठीक है. हियर द करेक्ट आंसर इज बेस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी बाइट्स आर स्टोर्ड बाय लॉन्ग डेटा टाइप इन C#.NET? लॉन्ग डेटा टाइप में कितने बाइट्स स्टोर्ड होते हैं? 8, 4, 2 या 1? How many bytes are stored by long data type in C#.NET? 8, 4, 2 or 1 byte? Wrong Sujal, it is not 4. Long data type के लिए पूछा है. Yes, anyone else? What is the correct answer? Very good. 8 is the correct answer. 8 byte long data type का. 4 byte is for float, 2 byte is for integer, 1 byte is for string. ठीक है. तो 8 byte हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? लॉन्ग के लिए. Now correct declaration of values to the variables a and b. a and b को में हम लोग वैल्यूज को डिक्लेयर कर रहे हैं और असाइन कर रहे हैं. तो व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स? यहाँ पे फर्स्ट a में लिखा है int a इक्वल 32, फिर b इक्वल 40.6. नेक्स्ट इसमें लिखा है int a इक्वल 42, b इक्वल 40. थर्ड में लिखा है int a इक्वल 32, int b इक्वल 40. नेक्स्ट में लिखा है int a इक्वल b इक्वल 42. व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स? a, b, c और d? A, B, C or D? Write your correct answers. Very good, Sakshi. The correct answer here is C. देखो फर्स्ट वाला क्यों करेक्ट इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे int a इक्वल 32 लिखा है, बट नेक्स्ट टाइम कॉमा करके int नहीं दिया है. तो इस पर्टिकुलर
लाइन इस पर्टिकुलर स्टेज पे क्या यहाँ पे एरर जनरेट होगा, सेम यहाँ पे। ठीक है, दो अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो दोनों बार आपको इंट देना पड़ेगा, डेटा टाइप देना पड़ेगा। ये दिस इज अ परफेक्ट इंट ए इक्वल 32 सेमीकोलन इंट बी इक्वल 32 40 इट सेमीकोलन। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, इंट ए इक्वल बी इक्वल 42, ऐसे भी हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। सो द करेक्ट सिंटैक्स इज सी, int a equal 32 and int b equal 40. Now next question. A variable declare inside a method is called dash variable. Types of variable पढ़ाया था मैंने, static variable क्या होते हैं, private variable क्या होते हैं, public variable क्या होते हैं, local variable क्या होता है। अभी उसी से related question है, a variable declare inside a method is called dash variable. कौन बताएगा इसका आंसर? Write your answers. What is the correct answer for this question? A variable declared inside a method is called dash variable. Static, private, public, local. Very good, Ishita and Sujal. The correct answer is local. कोई भी method के inside जो variable होता है उसको हम बोलते हैं local variable. Now next question. Dash is a collection of data members and data function. Or dash is a collection of data members and data function. Class, object, inheritance, data hiding. Class, object, inheritance, data hiding. What is the dash is the member of data member, collection of data members and data function. Dash is the collection of data member and data function. Class, object, inheritance, data hiding. What is the correct answer here? Very good, Ishida. The correct answer here is class. Class is the collection of data member and data function. Now next question. Dash errors are those that appear at run time. Run time पे कौन से errors appear होते हैं? Again, answer in question. A, B, C or D. Syntax, logical, runtime or none. Dash errors are those that appear at runtime. Very good, Ishita, Sakshi, Sujal. C. The runtime errors are those that appear at runtime. Syntax error जब हम लोग प्रोग्राम टाइप करते हैं उस टाइम पे होता है। ठीक है, लॉजिकल एरर जब हमारा लॉजिक गड़बड़ होता है तब आपको आउटपुट के टाइम पे रन टाइम एरर्स आर अपीयर एट रन टाइम. Now next question. Dash is an inbuilt mechanism in .NET framework to detect and handle runtime errors. Runtime errors के लिए कौन से मेथड्स या मैकेनिज्म है डॉटनेट में इनबिल्ट है? जो एक एरर हैंडलिंग, सेकंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, बोथ ए एंड बी एंड नन. ए, बी, सी और डी. एरर हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, बोथ और नन. क्या है इसका आंसर? इनबिल्ट मैकेनिज्म कौन से है? करेक्ट आंसर हियर इज सी. ठीक है, क्यों सी है? एरर हैंडलिंग भी है, इनबिल्ट में एक्सेप्शन हैंडलिंग भी है, दोनों क्लासेस अवेलेबल है. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ए एंड बी बोथ. नाउ dash loop is similar to for loop but it executes the statement block for each element in a collection or array. For each loop, while loop or do while loop? A, B, C or D? For loop, for each loop, do while loop or while loop? What is the correct answer? It is similar to for loop and execute block for each element in a collection or array. For loop, for each loop, do while loop or while loop? Very good. The correct answer here is for each loop. ठीक है, for loop it is similar to for loop. ठीक है, और यहाँ पे each and every element inside the collection or array ये क्या करता है? Execute करता है. Now next question. Dash cannot be overloaded like functions. Constructor, destructor, both A and B, none. Dash cannot be overloaded like functions. Constructor,
destructor, both A and B, or none? What is the correct answer? A, B, C, or D? Yes, write your answers fast. करेक्ट आंसर हियर इज डिस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हमने पढ़ा था, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड होता है, ठीक है, डिस्ट्रक्टर नहीं होता है. डिस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय मेमोरी, ये ओवरलोड नहीं होता है. हियर द करेक्ट आंसर इज बी, डिस्ट्रक्टर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कंपाइलर ट्रांसलेट द MSIL टू नेटिव कोड. क्लास 1 जब हम लोगों ने डॉट नेट फ्रेमवर्क पढ़ा था, आर्किटेक्चर ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क पढ़ा था, उसमें ये टॉपिक पढ़ा है. There is a compiler which converts Microsoft language intermediate language code into its native code, मतलब फाइनल कोड में जो कन्वर्ट करता है. तो देर इज देन रन टाइम कंपाइलर, जिसको हम लोग, विच कंपाइलर इज दैट? पहले इसका आंसर बताओ. ए, बी, सी और डी? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? राइट योर आंसर्स फास्ट. Dash compiler translates the MSIL code to native code. Very good, Ishita, Aditya, and Sakshi. JIT, that is just in time compiler. There is a compiler, just in time compiler, जो MSIL code convert करता है native code पे, जिसको बोलते हैं JIT, that is just in time compiler. The correct answer here is JIT. Now next question. Dash is a standard library available to all languages using the .NET framework. ठीक है, ये भी हम लोगों ने .NET फ्रेमवर्क पढ़ते टाइम पे पढ़ा था. फोर्थ लेयर होती है हमारी लाइब्रेरी के लिए, ठीक है. इन दैट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी टू द ऑल लैंग्वेज अवेलेबल होती है उसमें .NET में. CLS, CLR, CTS और BCL. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? CLS, CLR, CTS और BCL. लेयर्स पढ़ा था जब हम लोगों ने .NET फ्रेमवर्क का. CLS, वेरी गुड, वेरी गुड. इट इज नॉट CLS. मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी की बात की है. व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? CLS इज कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन. फोर्थ लेयर हम लोगों ने पढ़ी थी .NET फ्रेमवर्क में, दैट इज BCL, बेस क्लास लाइब्रेरी. ठीक है, द करेक्ट आंसर हियर इज BCL, that is base. CLS is common language specification. CLR is common language runtime. ठीक है, CTS is common type system, but BCL, that is base class library, fourth layer of .NET framework, ठीक है, is a standard library available to all languages. ठीक है, here the correct answer is BCL. Next question, dash to read the values from user in console application. Dash is used to read the values from the user in console application. Dash is used. Dash method is used. Read line method, get line method, put line method, or none? A, B, C or D? वेरी गुड. द करेक्ट आंसर हियर इज रीड लाइन मेथड. ठीक है, रीड लाइन मेथड से हम लोग आउटपुट रीड करते हैं. यूजर ने जो भी इनपुट दिया है वो हम लोग रीड करते हैं. ठीक है, कंसोल पे. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, डैश एरर्स आर दोस एरर्स दैट अपीयर व्हाइल वी राइट अवर कोड. जब कोड लिखते हैं तो कुछ एरर्स आते हैं एरर बॉक्स में, उन एरर्स को क्या बोलते हैं? सिंटैक्स, लॉजिकल, रन टाइम और नन? A, B, C or D? Syntax, logical, runtime or none? Dash errors are those that appear while we write our code. Syntax, logical, runtime or none? Write your answers. Very good. The correct answer here is A, that is syntax error. जब हम लोग कोड लिखते हैं तो नीचे एक एरर बॉक्स रहता है, वहाँ पे ये सिंटैक्स एरर जनरेट होते हैं. सेमीकोलन मिस कर दिया या कुछ भी मिस कर दिया आप लोगों ने सिंटैक्स में, तो दिस error will generate. So the last answer for the last question is syntax error. So this was all about
नेक्स्ट 25 एमसीक्यू क्वेश्चन। आई होप यू गॉट एन आइडिया कि कैसे आपको एमसीक्यू, किस टाइप के एमसीक्यू पूछे जाएंगे सीशाप ऑनलाइन एग्जाम में। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड डू योर बेस्ट।